क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुपद यानी दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट आपके कंप्लीट वास्तविक संख्या वाला हो गया है। बहुपद के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। चर व अचर की सहायता से आपके बहुपद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे ढंग से ये पढ़ा होगा, फिर भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न वाली 2.1 की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, जो चर व अचर है, चर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे x, y और z। अचर के रूप में देखने को मिलेंगे गणितीय अंक जैसे 1, 2, 3, 4। ये जो भी गणित के अंक है वो सब अचर के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, अब चर के मान है वो बदलते रहते हैं, यानी चर के मान कोई स्थिर नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग है वो बदलता रहेगा। x का मान, y का मान कोई भी आ सकता है। जबकि अचर है वो फिक्स है, यानी 2 है वो 2 ही रहेंगे, 3 है वो 3 रहेंगे। यानी अचर है एक तरह से फिक्स है और चर के मान है वो बदलते रहते हैं। तो ये चर व अचर की सहायता से बहुपद का निर्माण होता है। यानी चर व अचर प्लस माइनस यानी जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में जुड़कर बहुपद का निर्माण करते हैं, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं एक तरह से। तो ये बीजीय व्यंजक ही है एक तरह से बहुपद। अब बहुपद के अंदर आपको समझना पड़ेगा रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद के अंदर ऐसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर घात है वो कितनी हो? 1, तो उसे कहेंगे रेखिक बहुपद। यानी जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो x है उसके ऊपर घात है वो कितनी है? 1, तो इसे कहेंगे रेखिक बहुपद। यानी बहुपद है वो कई प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। यानी जितनी घात होगी उतनी ही उसका नाम होगा बहुपद के रूप में। तो एक घात अगर दिखे आपको तो उसे कहना है रेखिक बहुपद। यहाँ पे 2x प्लस 3 मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया। ऐसे आप कहीं भी उदाहरण, कोई उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 5x माइनस 7, लाखों आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। यानी यहाँ पे x है वो उसके ऊपर घात 1 निकलनी चाहिए, बाकी a और b के रूप में आप कोई भी संख्या है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ रेखिक बहुपद। दूसरा होता है जैसे द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर घात कितनी हो? 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि y स्क्वायर प्लस 6, जैसे ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि y के ऊपर घात है वो कितनी है? 2 है। तो इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो इसका जो व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी एक जो द्विघाती बहुपद होगा उसके अंदर अधिकतम कितने पद होंगे? 3। जो रेखिक बहुपद होंगे उसके अंदर अधिकतम कितने पद होंगे? 2। जो रेखिक बहुपद है उसको एक पद के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको इस ढंग से भी लिख सकता हूँ 2x, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ चर के ऊपर घात कितनी है? 1। इसी प्रकार द्विघात बहुपद है उसको मैं इस ढंग से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x के ऊपर घात कितनी है? 2। तो सिर्फ आपको घात के द्वारा पता लगाना है कि बहुपद है वो रेखिक है या द्विघाती है। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चर के ऊपर घात कितनी? 3। तो त्रिघाती बहुपद का भी उदाहरण देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो x के ऊपर घात 3, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पे मैंने अधिकतम 4 पद लिए हैं, तो इसका जो व्यापक रूप है वो भी लिख लेते हैं हम, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। यानी अधिकतम इसके अंदर कितने पद देखने को मिलेंगे आपको? 4, 1, 2, 3 और 4। ए बी सी और डी ये सब अचर है, और ये जो x है वो यहाँ पे क्या है? चर। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 3 त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पे चर के ऊपर घात 2 भी देखने को मिल रही है, 1 भी देखने को मिल रही है, परंतु अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कोई आपको आपसे पूछ ले कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपको
उस बहुपद के अंदर देखना है कि चर के ऊपर घात अधिकतम कितनी है। जैसे कि मैंने लिखा 5x² प्लस 6x+7, तो इसके अंदर आपको पूछ लिया कि बहुपद की घात कितनी है, तो ये उसकी बहुपद की घात कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे चर की उच्चतम घात है वो 2 है। यहाँ x है चर, परंतु घात कितनी है 1, तो बड़ी घात कौन सी है 2, इसलिए इसको कहेंगे इसकी उच्चतम घात है वो 2 है, अतः ये कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद, यानी कि घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद। अगर यहाँ पे एक पद और जोड़ दो, जैसे मैं 7x³ जहाँ 3 घात होती है उसको बोलते हैं क्यूब, या x की घात 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई 3, क्योंकि यहाँ 2 से अधिकतम आ गई 3, तो इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि किसी बहुपद के ऊपर चर के ऊपर जितनी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी और वैसा ही उसका नाम होगा। 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद और 3 है तो त्रिघाती बहुपद। इस ढंग से इसका नाम है वो चलता रहेगा। तो हम चलते हैं अब इसकी जो प्रश्न वाली है 2.1 पर, और वहां पे हम प्रश्न को देखते हैं।